हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी को। मैं यश एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी, ऑनर एंड आर्टिस्ट ऑफ यश टैटूज आर्ट नानोमत साहिब, एक नए व्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत फिर से एक नए व्लॉग से कर रहे हैं। एज़ ऑलवेज स्टूडियो अभी जाएंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हम लोग क्लियर करेंगे। एंड कल के व्लॉग जो है आपने काफ़ी बढ़िया उसमें सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। एंड डेली अभी व्लॉग्स आते रहेंगे। डेली के जो अपॉइंटमेंट्स और जो भी मेरा वर्क है, वर्क से रिलेटेड, और अगर हमारा कहीं आने जाने या घूमने फिरने से रिलेटेड अगर कोई भी ब्लॉग होता है तो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके एडवाइजरी की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे ब्लॉग्स में और जब भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमी पेशी आ रही तो उसमें आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसे ब्लॉग्स जा रहे हैं हमारे। तो डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो उसके साथ साथ मैं गुरुद्वारे के भी जो वीडियोस काफ़ी टाइम से वैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से 2007-8 से मैं फ़ोटोज़ और वीडियो कलेक्शन कर रहा हूँ। काफ़ी सारा पुराना कलेक्शन भी जो मेरे पास पड़ा है गुरुद्वारा साहिब का, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। एंड उसी के साथ साथ 2026 से ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडियो से रिलेटेड भी, जो टैटूज़ का वर्क है उसमें हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे, बट ऑफिशियली जब मैंने मतलब जो स्टार्ट किया था वो 1 जनवरी से किया था 2021 को। तो 1 जनवरी को हमारे पूरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करी हैं कि 5 साल में मैंने क्या क्या चीज़ देखी हैं, क्या क्या चीज़ मतलब मैंने सीखी हैं इस एरिया पे। फर्स्ट टैटू स्टूडियो था, क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा। 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए, तो उसकी मैं सारी जो डिटेल्स है, सारी जो अपने एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूँगा। किस तरीके का मेरा क्लाइंट एक्वायरमेंट था, किस तरीके का मतलब क्लाइंट मेरे को यहाँ पे मिले, क्या टैटूज़ की डिमांड थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में मतलब आर्टिस्ट और क्लाइंट्स की भी गलतियाँ रही होंगी। तो उन सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है, जो पूरा एक मैंने लिस्ट बनाई है, जो अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग डेली बात करेंगे। कई बार हम लोग लाइव भी ट्राई करेंगे कि लाइव में भी हम लोग आएँ, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बेटर है। नहीं तो मैं व्लॉग्स के थ्रू मैं आप सभी लोगों को उसकी जानकारी देते रहूँगा। अभी वो सारी लिस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है, जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, कुछ मिस्टेक्स रही हैं, किस तरीके के क्लाइंट्स, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। एक मतलब पूरा 5 साल का जो पूरा A to Z का जो ब्यौरा रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा 1 बाय 1 ब्लॉग्स के थ्रू। और उसके साथ साथ अपने जो टैटू स्टूडियो में हमारा जो काम रहता है टैटूइंग का और पियर्सिंग का, तो उसके बारे में भी मैं आपको मतलब शेयर करता रहूँगा और आपसे डिस्कशन करता रहूँगा। एंड कैसे हम लोग उस चीज़ को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट छोटा है, क्लटर्ड मार्केट है एंड नीश मार्केट है इस टाइप के काम के लिए। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला यहाँ के लोगों को। उस माहौल में मैंने मतलब लाने में मतलब मैं सक्सेसफुल हुआ। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि बेटर ऑन बेटर हो टैटूइंग एंड आर्ट कल्चर में। किसी भी तरीके का आर्ट कल्चर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर आर्टिस्ट हो, या टैटू आर्टिस्ट हो, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, स्केच बनाते हो, पेंटिंग्स करते हो, या किसी भी तरीके का जो एक स्किल होता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ में सारे व्लॉग्स वगैरह भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऑलवेज आपने सपोर्ट किया है, और आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी पुराने जानने वाले, और कुछ एक जिन्होंने इंक्वायरीज़ करी हैं, लाइक आज से 5 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ों का जो भी एक पूरा एक ब्यौरा है, जो पूरा एक मैंने लिस्ट तैयार करी है, उसके टॉपिक के ऊपर मैं 1 बाय 1 आप लोगों से बात करूँगा। कुछ नए क्लाइंट जुड़े, कुछ पुराने, तो मेरी जान पहचान कैसे बढ़ी। अपना जो पास जो मैं पहले जॉब करता था उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। एंड कितना इस मार्केट से मैंने सीखा है, इस काम से मैंने सीखा है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। क्योंकि जो आगे आने वाले आर्टिस्ट हैं उनके लिए कितना ईजी होगा, कितना टफ होगा, तो वो लोग मेरे व्लॉग्स के थ्रू, मेरे जानकारी के थ्रू वो लोग समझ सकते हैं इस मार्केट के अंडर में जो भी काम करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच। फिर अभी हम लोग निकलते हैं स्टूडियो के लिए, क्योंकि आज भी फ़िलहाल ऑलमोस्ट इतना ही टाइम हो ही जाता है, 9:30 के आसपास, मतलब मॉर्निंग में टाइम हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड के कारण मतलब जो अपॉइंटमेंट्स भी मैं नॉर्मली 11 साढ़े 11 बजे से स्टार्ट करता हूँ, और बाकी टाइम अपना जो भी है मतलब तैयारी वैयारी करने में टाइम लग ही जाता है। अब सीधे मिलते हैं स्टूडियो में, वहाँ करते हैं सेटअप, और उसके बाद लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। लो जी, पहुँच गए हम लोग हाईवे। मॉर्निंग तो कोहरा काफ़ी दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी हो गया फ़िलहाल सेट, कुछ खास नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको हमेशा व्लॉग्स में बताता हूँ, और यहीं पे रुकना ही पड़ता है, मतलब 2-4 मिनट यहाँ पे रुकना ही पड़ता है। कोहरा है बट हाईवे की तरफ नहीं है, मार्केट साइड है हाईवे की तरफ, और जहाँ पे खुला एरिया रहता है वहाँ पे मतलब कोहरा जल्दी निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
हाईवेज़ पे फिर भी अभी आया 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी काफ़ी, एक एक्सप्रेस वे पे शायद दिल्ली वाला जहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो इस टाइम पे संभल के चलने की ज़रूरत है, स्पीड पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मेरे फादर साहब भी जो ड्राइविंग करते हैं परिवहन में, उनकी ड्यूटी है, तो लास्ट टाइम वो भी बता रहे थे कि अभी कोहरा 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है ज़्यादा, और क्योंकि संभल के ड्राइव करने की ज़रूरत है, नहीं तो मतलब किसी भी तरीके का कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और जो भी होना है वो सारा मतलब सेफ्टी तो अपने हाथ में ही है अल्टीमेटली। तो ध्यान रख के चलिए, सारे लोग संभाल के चलिए एंड स्पीड पे कंट्रोल रखिए। तो इंजरी भी कभी होता है ऐसा, बाई चांस कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो इंजरी भी कम होगा। स्पीड ज़्यादा है हाईवेज़ पे, अब ऑब्वियस स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इस टाइम के मतलब कोहरे वाले टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल करना बेटर ही होगा, भले वो दूर का रास्ता हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो। गुरुद्वारा साहिब, वाहिगुरु जी, छेवें पातशाही गुरुद्वारा। ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही होता है यहाँ पे, बचपन से ही देखते आ रहे हैं ये रोड का हाल। कुछ टाइम पहले मतलब बनाया था, फिर ऐसे ही हो गया। अभी एक हमारे ये भी भाई की नई शॉप खुली है टाइल्स का, ये भी हमारे क्लाइंट हैं भैया। कोई भी टाइल्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी लेनी हो या टाइलें वगैरह आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया प्राइसेस के, मैंने भी यहीं से 1-2 बार मतलब कुछ टाइल वगैरह का काम था तो वहाँ से मैंने लिया, बढ़िया रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पहुँचे स्टूडियो की तरफ, हम मिलते हैं फिर सीधा सेटअप करके। सेटअप हम लोगों ने कर दिया रेडी एंड आज हम लोग कर रहे हैं भाई के एक और टैटू। सो कल भी आपने अतुल भाई को देखा था व्लॉग में, एक इनका टैटू आज कंप्लीट करा है। सो जो कुछ इस टाइप से है, ये वाला टैटू हम लोगों ने कर दिया कंप्लीट, और आज एक और भाई के हम लोगों ने टैटू करना है जो कि बनेगा ये हैंड पे। एक छोटा सा कवर अप भी है, दिखाइए भैया। कुछ इस तरीके का टैटू, जो ओल्ड स्कूल जो ये ओम वगैरह टैटू बनाते थे, तो आज हम लोग करेंगे इसके ऊपर एक ईगल वाला कॉन्सेप्ट। ये सारा प्रॉपर शेड में होगा, कवर अप भी करेंगे छोटा सा, आइज़ में हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कलर। सो रेड कलर देखेंगे उस टाइम पे, सेम टाइम अगर स्किन टोन तो बढ़िया फ़िलहाल अभी रिएक्ट कर रही है। सो मिलते हैं अभी आपको ब्लॉग में। बाकी आज एक ब्लॉग जो आएगा कल का, आप उसको काफ़ी सपोर्ट चाहिए उस ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, सी यू। सो दोस्तों टैटू हो गया हमारा कंप्लीट। सो अभी हम लोग डालेंगे फाइनल वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा भी प्लाज्मा निकल रहा है तो वो पूरा सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग वीडियो भी शूट करेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई लोगों का, जो हमें हमेशा लव एंड अपनी सपोर्ट दिखाते हैं। और जिस किसी को भी टैटू बनाना है तो आप DM कर सकते हो, मेरे पेज पे आ सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और बाकी थैंक यू सो मच सभी लोगों का।
वंस अगेन, और मिलते हैं फिर अभी फाइनल रिजल्ट के साथ। कैसा लगा भाई टैटू? A1 ठीक है। भाई का दरअसल पहला टैटू था, सोच के कुछ और आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जो सजेस्ट किया था उनके हैंड साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अगर जो टैटू अगर नहीं आ रहा, कैपेबल नहीं है हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो उसको नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी, और ना ही मैं ऐसा सजेशन देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो कंप्लेंट, वो चीज़ें सही नहीं है। सो भाई लोगों का भी थैंक यू, क्योंकि जिन्होंने मुझे कोऑपरेट करा और सपोर्ट करी और अंडरस्टैंड किया कि टैटू आर्ट एक्चुअल में होती क्या है। एंड ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। और भाई का थोड़े दिन के बाद हम लोग स्लीव करनी है, बढ़िया से पूरा मंडाला आर्ट करेंगे। आज टैटू में थोड़ी सी स्वेलिंग है, लेकिन कल तक वो भी सेट हो जाएगा। और 2-3 दिन का टाइम लगता ही है, 48 आवर्स मिनिमम लगती हैं स्वेलिंग सेट होने पे। और धीरे धीरे वो बढ़िया ग्रेस में एक टैटू आ जाएगा, वो भी आपको रिजल्ट शो करेंगे, हील्ड वाला भी 1 महीने या 1.5 महीने के बाद। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस। लो जी, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। भैया हाथ आगे लगी, फिर से कर दे। हाँ जी। सो यहीं पे रखो आगे। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। हम लोगों ने करा, यहाँ पे रखो आप ऐसे, और अभी ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरा खोलो। थैंक यू सो मच भाई लोग। ठीक है भाई जी, फिर मिलते हैं अभी हील रिजल्ट के साथ। मैं इसको प्रॉपरली चेक करूँगा 2 मंथ्स के बाद, कोई भी उसमें रीटच करने का होगा तो अपन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।